पाकिस्तान में आज जहां माजूर अफराद को मुआशरे में लोगों की ठोकरों का शिकार है, वहीं ऐसे भी इदारे हैं जो माजूर बच्चों और बूढ़े अफराद का सहारा, मजबूत सहारा बने हुए हैं। दारुल सुकून एक ऐसा फलाही इदारा है जिसका क़याम 1969 में किया गया, जो ना सिर्फ माजूर बच्चों और उनके वालिदैन के लिए सुकून और इत्मीनान का बायस है, बल्कि पूरे मुआशरे की तरफ से बहुत ही अहम फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहा है। आज दारुल सुकून इदारे में माजूर बच्चों को कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जाती हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में समाजी रहनुमा हैं सकीना ज़फ़र साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सकीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम सैरेश, ग्लैड टू बी हियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सकीना साहिबा, आप रीचिंग हैंड की भी फाउंडर हैं, फिर आप दारुल सुकून भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हैं। ये इदारा कब से काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम पहले दारुल सुकून से स्टार्ट करते हैं। दारुल सुकून जो है वो गेटरूड जो थी उनकी फाउंडर थी, सिस्टर गेटरूड। वो जो है उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तो वो जो है बाहर से आई थी पाकिस्तान विज़िट करने, जस्ट वो विज़िट करने आई थी। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान में इतने बच्चे डिफरेंटली डिसेबल जो बच्चे हैं वो बहुत बेतहाशा इग्नोर हैं, तो उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हुई और उनके लिए एक इदारा कायम किया जिसका नाम दारुल सुकून हुआ। इसकी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, मगर सिंध हुकूमत ने बहुत इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर की और बहुत अच्छे से इसका टेक केयर किया। देन इसको बहुत अच्छा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर जो है 325 बच्चे इस वक्त हैं जो कि डिसेबल है, और दारुल सुकून उसका बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहा है। और इसी की ब्रांच जो है ओल्ड एज भी है, जो वहाँ पे अराउंड 125 कुछ जो है वो अफराद जो हैं वो बूढ़े वहाँ पे क़याम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जो बच्चे हैं जिनका आपने बताया है कि जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको दारुल सुकून ने वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है, मतलब उनका इलाज, उनकी तालीम पर भी तवज्जो दी जा रही है, किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, मैं हमेशा आपको कहूँगी कि दो फेस होते हैं ज़िंदगी के। एक, आप बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं उनको जो है माँ बाप टेक केयर करते हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो माँ बाप का टेक केयर करते हैं। तो इस तरह के दो हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं। दारुल सुकून ने उन दोनों का ख्याल किया है। आप समझे कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो उनको दरवाजे के बाहर पड़े हुए मिले, तो आप सोचें कि उसकी तालीम और तरबियत और कौन करेगा? सिर्फ वाहिद वही है जो हर तरीके से, क्योंकि देखिए डिसेबल का मतलब ये होता है कि वो हर तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी टेक केयर ही नहीं कर पा रहे। तो उनको पैम्पर्स से लेके, आप समझ लो पैम्पर से लेके उनकी तालीम, उनको समझाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का इतने पैसे वाले भी होते हैं मगर इतना टेक केयर अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो इस इदारे में छोड़ते हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग के जो बच्चे होते हैं सीख रहे होते हैं तो वो उससे सीखते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो दारुल सुकून के ही ज़िम्मे होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कोई भी अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी तरह और कितने वॉलंटियर हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं? ज़ाहिर है इस तरह के बच्चों की टेक केयर करना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। डॉक्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि उनकी मेंटल काउंसलिंग करते हैं, जो उनको समझाते हैं, फिजियोथेरेपीज भी हो रही होती हैं, बहुत कुछ है जो कि चल रहा होता है। तो कितने डॉक्टर्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं, किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, ये ऑन कॉल आते हैं और वहाँ पे बाकायदा रहते भी हैं कुछ डॉक्टर्स हैं, उसमें काफ़ी तादाद है। और जहाँ तक आपने बात की कि दारुल सुकून में और कौन वॉलंटियर कर रहा है इसको, जिस तरह मैं कर रही हूँ उसको, तो उसमें सबसे बड़ा नुमाया नाम जो है वो आता है सुहेल राना साहब का, जो कि वहाँ पे होते हैं और बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, और बल्कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी वहाँ पे वही थे। सही। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताइएगा कि ये बच्चे, इनकी तादाद क्या है, और फिर आप लोग जिस तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं, फंड रेजिंग किस तरीके से हो रही है, और उसके लिए आपको डोनेशंस आते हैं, या फिर खैर आप खुद भी कोई मैसेज देना चाहें अगर डोनेशंस के लिए, तो वो भी आप दे सकते हैं? देखिए, डोनेशंस तो हम हमेशा कहते हैं कि डोनेशन से ज़्यादा जो है वो आके वहाँ पे विज़िट किया जाए, क्योंकि वो इग्नोर हुए होते हैं ज़माने भर के। तो और जहाँ तक डोनेशन का सवाल है, सिंध हुकूमत जो है वो काफ़ी हेल्प करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और मुखिर हजरात हैं काफ़ी पाकिस्तान में, वो हेल्प करते हैं। अच्छा, वो हेल्प करते हैं। Exactly. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपको पता है महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो क्या आप लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, एक्सपेंस जो कि ज़ाहिर है मेडिकेशंस के होंगे उनको मीट करने के लिए, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस इतनी हो जाती हैं, फंड रेजिंग इतनी हो जाती है कि आपको फ़िलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, जैसे आपने सवाल किया उसी के अंदर जवाब है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो उसके अंदर जो हमारा जो मेन खर्चा जो होता है, एक्सपेंस होता है, वो होता है पैम्पर्स पे, क्योंकि पैम्पर्स जो होते हैं वो जो आपके डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनकी भी ज़रूरत है, ओल्ड एज में भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत होती है।
ठीक है, तो फंड्स आप लोग किस तरह फिर अरेंज करते हैं, मतलब डोनेशंस आपको किस तरह से आ जाए, अगर किसी ने आपको डोनेशन देना है, जो भी आपको लाइव देख रहे होंगे, सुन रहे हैं, वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए सेवियर साहब होते हैं वहाँ पे, सीईओ हैं वहाँ के, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट। आप फंड्स जो है उनके ही थ्रू, क्योंकि उसका अगर आप गूगल करेंगे तो उनका दारुल सुकून का A to Z सारा उनके नंबर्स भी हैं मेंशन किए हुए, और आप जाके खुद भी आप वहाँ पे मिलें और डायरेक्टली उनसे रब्ता करें। क्योंकि देखिए फंड्स का मुझसे मैं नहीं कहूँगी कि आप मुझे दें, आप दारुल सुकून में डायरेक्ट बात करें क्योंकि वो हैं उनके। अच्छा, ये भी मुझे सकीना साहिबा बताएगा कि देखिए बच्चे कुछ ठीक है स्पेशल होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल बच्चों की भी कुछ बहुत स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनमें स्किल्स होती हैं जो कि कुछ काम वो बड़े बेहतर कर लेते हैं, अच्छे कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, लेकिन उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवाया होता है। Exactly. तो आप लोगों के यहाँ जो बच्चे जो कि जिनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट अगर आप लोगों को नज़र आता है, उसको आप लोग पॉलिश किस तरह कर रहे हैं और उनको मौके किस तरह मुहैया किए जा रहे हैं, हाँ वो आगे बढ़ सकते हैं, वो भी बाकी बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक ये बात है कि हम प्रमोट कैसे करते हैं, तो एक से ज़्यादा हैं। एक वहाँ पे लड़की है जो बहुत अच्छा सिंग करती है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा गाना गाती है। तो हमारी कोशिश होती है जो भी हम इवेंट कर रहे हों, बीइंग अ वुमेन, सकीना ज़फ़र जो है वो वहाँ पे अगर इवेंट कर रही है वहाँ पे, तो वहाँ कोशिश होती है कि उन्हीं को, बनिस्बत हम बाहर से सिंगर लाए तो हम उन्हीं को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को हम चला रहे होते हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है उनके अंदर, और बाकी उनको ऐसी चाहत होती है कि हम ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कहीं ना कहीं जो है बच्चे अगर डिसेबल होते हैं किसी तरीके से, तो उसको वो अल्लाह ताला ने एक मखसूस उनको ताकत दी हुई होती है। अगर वो किसी चीज़ से महरूम, अल्लाह मियाँ ने अल्लाह न करे, अगर वो आँख से नहीं देख पा रहे, तो उनके अंदर कोई ना कोई एक हिस्स ऐसी होती है जो दुनिया को हिला के रख दे। बिल्कुल, देखिए स्पोर्ट्स के मैदान में ही ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जिनकी टीम्स भी होती हैं जो बहुत अच्छा खेलते भी हैं और वर्ल्ड कप्स भी लेके आते हैं, मेडल्स भी लेके आते हैं और पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। Exactly. अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ आपके रीचिंग हैंड की तरफ, जिसकी आप फाउंडर हैं। इस पर कब से आप काम कर रही हैं और रीचिंग हैंड किस तरह लोगों को सर्व कर रहा है? देखिए अराउंड मुझे 4 to 5 years हो गए इस फील्ड में आए हुए, और मैं बचपन से ही मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे बूढ़े लोगों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, तो मेरा एक तो एम भी यही है, विश भी यही है कि मैं कोई एक ज़िंदगी में अगर मुझे मौका मिला और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, तो मैं एक ओल्ड एज जो है वो उसको बनाऊँ मैं। तो मैं बस एक सेमिनार में गई और किसी तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुहेल साहब ने मुझे दारुल सुकून में इंट्रोड्यूस करवाया कि आप आएँ, किसी दिन आप विज़िट करें। और जब मैं वहाँ पे गई तो यकीन करें, मैं सब मुझसे कहते हैं आप दूसरी जगह क्यों नहीं वो करती, काम करती, तो मुझे ऐसा होता नहीं, मुझे वहाँ इतना जाके सुकून मिलता है और अपनाइयत सी लगती है, बच्चे इतना अटैच हो जाते हैं। तो मेरा एम यही है। और बाकी ये कि मैं जो रीचिंग हैंड्स की जहाँ तक बात है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है, यूथ के लिए काम करता है और ओल्ड एज के लिए काम करता है। ये मेरा एक एम है। और अल्लाह ताला आपको इस मकसद में मज़ीद हिम्मत दे, कामयाब जितना हो सके ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।